प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2-3 वीडियो में हमने मानव भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र, उसके साथ ही मानव भूगोल की विचारधाराओं के बारे में चर्चा की है। इसी क्रम में आज का अपना टॉपिक है मानव भूगोल के उपागम, अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उपागम से यहाँ तात्पर्य शिक्षण का तरीका या विधि है, अर्थात हम मानव भूगोल में शिक्षण किस तरीके से करते हैं। तो मानव भूगोल के जो प्रमुख उपागम हैं उन्हीं का आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मानव भूगोल में पृथ्वी के तल पर रहने वाले मानव के स्थानिक वितरण का उसके वातावरण के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, अर्थात मानव इस पृथ्वी तल पर कहाँ कहाँ निवास कर रहा है और वह किस तरह अपने वातावरण से अंतर्क्रिया करता है। तो उनके दोनों के आपसी संबंध का ही अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव समाज होता है। तो इसी से संबंधित मानव भूगोल के कुछ प्रमुख उपागम हैं जिनकी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। जिनमें मुख्य जो उपागम हैं उनकी हम यहाँ बात करेंगे, जैसे कि ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच, दूसरा है स्थानिक उपागम, तीसरा है पारिस्थितिकी उपागम, चौथा है आचारपरक उपागम और पांचवा है कल्याणपरक उपागम। तो आज इन्हीं उपागमों का हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला है ऐतिहासिक उपागम। इस उपागम में मानव वातावरण के समय के साथ जो बदलते हुए संबंध हैं उनकी व्याख्या की जाती है, अर्थात समय के साथ साथ किस तरह मानव में और मानव के द्वारा किस तरह पर्यावरण में जो बदलाव किए गए हैं उनका अध्ययन इस उपागम में किया जाता है। मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक मानव और पर्यावरण के संबंध एक जैसे नहीं रहे हैं, वो बदलते रहे हैं, जिसमें समय मानव का भी विकास हुआ और पर्यावरण के कुछ तत्वों में भी मानव के द्वारा परिवर्तन किया गया। आदिम मानव से लेकर आज तक जो बदलाव हुए हैं उन सभी का एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद जो आदिम मानव या पारंपरिक मानव था, धीरे धीरे उसने नई नई तकनीकें सीखी और उन नई नई तकनीक के द्वारा अपने वातावरण में बदलाव किया। आग के आविष्कार से लेकर आज के अत्याधुनिक आविष्कारों तक की अगर बात करें तो मानव ने काफ़ी प्रगति की है, काफ़ी परिवर्तन किया है। इस प्रकार इस उपागम में मानव और वातावरण के जो बदलते हुए संबंध हैं इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा उपागम है स्थानिक उपागम, स्पेटियल एनालिसिस अप्रोच। इस उपागम पर भूतल पर पाई जाने वाली मानवीय जीवन शैली की जो भिन्नता है उसका स्थानिक अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के तल पर जो मानवीय जीवन शैली है वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग स्थान में अलग अलग जीवन शैली पाई जाती है। तो ये भिन्नता क्यों पाई जाती है इसका इस उपागम में अध्ययन करते हैं। इस तरह से क्षेत्रीय उपागम भी कहते हैं। इस उपागम में सांस्कृतिक तत्व जैसे कि जनसंख्या, गृह, गांव, नगर, कृषि है, व्यापार है, यातायात है, धर्म है, भाषा आदि में जो स्थानीय भिन्नता पाई जाती है उसके कारणों की चर्चा या व्याख्या की जाती है। 20वीं शताब्दी से पहले जो जीवन पद्धति है या जीवन शैली है उसकी भिन्नता के लिए प्राकृतिक वातावरण को जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन तकनीकी विकास के बाद मानव के ज्ञान व कौशल के कारण, उसके मानवीय मूल्यों मान्यताओं के कारण जो जीवन शैली में भिन्नता है वो पाई जाती है। तो इस तरह इस उपागम में जो स्थान विशेष पर या स्थान विशेष की जो जीवन शैली में भिन्नता पाई जाती है उन कारणों की व्याख्या की जाती है।
तीसरा जो उपागम है पारिस्थितिकी उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोच। इस उपागम में मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण में किस तरह समायोजन किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। अर्थात मानव अपने विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह अपने वातावरण से समायोजन करता है और किस तरह अपने वातावरण में परिवर्तन करता है, उन सभी तथ्यों का अध्ययन इस उपागम में करते हैं। जैसा कि हमने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र उसकी प्रकृति में देखा था कि मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी माना गया है, जिसमें H.S. बैरोज मोदे ने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी कहा था। अर्थात पेड़ पौधों और पशुओं की तरह मानव को भी अपने पर्यावरण में संघर्ष करना पड़ता है, अपने अस्तित्व के लिए उस वातावरण में संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरह इस उपागम में मानव को एक सक्रिय भौगोलिक कारक मानकर अध्ययन किया जाता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी होता है जो पर्यावरण से प्रभावित होने के साथ साथ उसमें परिवर्तन और अनुकूलन भी करता है। इसी तरह इसी उपागम में मानव वातावरण संबंधों की जो भी विचारधाराएं हैं, निश्चयवाद है, संभववाद है, नवनियतिवाद है, उनको भी इसी उपागम में सम्मिलित करते हैं। उनका भी अध्ययन हम इसी उपागम के माध्यम से करते हैं। अपना जो अगला उपागम है वो है आचारपरक उपागम, बिहेवियरल अप्रोच। इस उपागम में मानव के व्यवहार को महत्वपूर्ण मानकर अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनुष्य का जो व्यक्तिगत व्यवहार है वो अपने पर्यावरण के प्रति किस तरह का है, पर्यावरण के प्रति उसका अवबोध कैसा है, अर्थात वो पर्यावरण को किस तरह समझता है। मानव अपनी सोच, अपने चिंतन, अपने अवबोध के द्वारा अपने पर्यावरण के प्रति अपनी सोच या समझ विकसित करता है और उसी तरह अपने निर्णय लेता है। और मानव के जो निर्णय हैं वो उसके वातावरण को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की सोच, उसका चिंतन, उसका पर्यावरण के प्रति अवबोध एक जैसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण को अलग तरह से देखता है। एक व्यक्ति के लिए एक पेड़ केवल लकड़ी की दृष्टि से मूल्यवान है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वही पेड़ ऑक्सीजन के रूप में या पर्यावरण संतुलन के रूप में महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही हम किस तरह से उस पर्यावरण को समझ रहे हैं, उसका मूल्य किस तरह से देख रहे हैं, वही निर्णय उस पर्यावरण को और प्रकृति को प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय की अगर बात करें तो आज का जो मानव है वो आर्थिक मानव है। अर्थात वो केवल लाभ की दृष्टि से सोच रहा है कि जो भी संसाधन हैं या प्रकृति में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो उनको केवल अपने उपभोग के लिए देख रहा है, ना कि प्राकृतिक संतुलन के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए नहीं देख रहा। जबकि हमें इस प्रकृति में प्रत्येक तत्व को प्राकृतिक संतुलन की दृष्टि से देखना चाहिए। तो जैसा हमारा पर्यावरण के प्रति अवबोध होगा या जैसी हमारी समझ होगी, वैसा ही वहाँ का प्राकृतिक पर्यावरण बना रहेगा। तो इस तरह इस उपागम में मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में अगला जो अपना उपागम है वो है कल्याणपरक उपागम, वेलफेयर अप्रोच। इस उपागम में मानव के कल्याण की भावना को केंद्रीय स्थान दिया गया है। जैसे कि इसमें गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बीमारियों, अकाल, शिक्षा आदि सभी जो मानवीय समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यह उपागम एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है जिसके द्वारा दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को संसाधनों पर बराबर का हक मिल सके। निर्धन और अभावग्रस्त जो लोग हैं, जो पिछड़े तबके हैं, और उनमें भी महिलाएं, वृद्ध, बच्चे, इन सभी को बराबर का हक मिले। क्या ऐसी नीतियां बने जिनसे वितरण के जितने भी साधन हैं उन पे भी इनका समान अधिकार हो। तो इस प्रकार कल्याणकारी जो उपागम है उसका मुख्य बिंदु ये है कि किसको क्या मिलता है, कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है।
अर्थात किसको का यहाँ अर्थ है कि कौन से वर्ग या जाति या किसी क्षेत्र को या जनसंख्या समूह को, और क्या का मतलब जो भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ या सेवाएं हैं, अन्य वस्तुएं हैं, उनसे है। कहाँ का मतलब किस स्थान क्षेत्र पे, किस निवास क्षेत्र पे उनको मिल रहा है, और किस तरह से वो प्रक्रिया कैसी है जिससे उनको ये सभी चीज़ें मिल पा रही हैं। तो कल्याणकारी उपागम में जितने भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन के साथ साथ ही इन समस्याओं का समाधान भी बताया जाता है। तो इस तरह से ये मानव भूगोल के कुछ प्रमुख उपागम हैं जिनके माध्यम से हम इस विषय का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।